बिरहा समाज के प्रेमियों, आज हम आपके बीच कुछ पुरानी यादों के साथ प्रस्तुत हैं। जैसा कि आप जानते हैं, 1991 में कांग्रेस के युवा नेता प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी के साथ बम कांड तमिलनाडु में हो गया 21 मई 91 को। पूरा देश, पूरा विश्व स्तब्ध रह गया। इस घटनाक्रम के बाद में कुछ ही दिन बाद बिरहा के सम्राट का ताज पाने वाले मरहूम जनाब श्री हैदर अली जुगनू जी कहानी को सुने और स्वतः राजीव गांधी हत्याकांड का एक बिरहा लिखे और रामा कैसेट दिल्ली में ये रिलीज हुआ और भारत के कोने कोने में राजीव गांधी हत्याकांड का बिरहा गायक हैदर अली जुगनू जी का बजने लगा। उस समय हम बम्बई में थे। जिस दिन राजीव गांधी हत्याकांड हुआ था उस दिन हम ठीक दादर स्टेशन पर उतरे थे। तो सुबह जब उतरे तो पता चला कि राजीव गांधी हत्याकांड हो गया और बम्बई में हर जगह पुलिस लग गई और नाका बंद हो गया। कुछ दिन बाद जब हम घर पे आए तो हमारे गांव के लोग बिरहा का प्रोग्राम गत वर्ष वहाँ कराते थे। तो वही राजीव गांधी हत्याकांड की बात को लेकर के लोगों में चर्चा रहा। और राजीव गांधी हत्याकांड तो 21 मई 91 को हुआ, लेकिन गांव वालों ने 2 अक्टूबर 1991 को बिरहा का मुकाबला रख दिया और मुकाबला रहा दीपक सिंह विरुद्ध हैदर अली जुगनू जी। और बढ़िया पब्लिक जुटी। तो हमारे गांव के एक राम भुआल विश्वकर्मा थे जो पद्मश्री पाने वाले चाचा हीरालाल जी के बहुत परम साथी रहे और राम भुआल विश्वकर्मा गीत भी गाते थे। तो अगर कितना वहाँ जमाने में बिरहा हो ही लगे तो जब दादा हमार राम भुआल विश्वकर्मा बिरहा ना ही गावत रहन, जब सुनाई जाए तो एक खे बोरा 3-4 किलो ऊपरी गठियाई ले, आधा किलो तम्बाकू, चिलम हुक्का कुल लेके जाए और बिरहा रात भर बैठ के सुने। और उनके बगले जे बैठ के सुनैया रहा करके तम्बाकू पिए वाला रहा गुड़गुड़ा तो का जरूर पिया वहीं। और अगर क्यों कह दे कि एक बार वो हैदर अली के अखाड़े से एक बढ़िया गायक रहे चंचल सूर्य प्रताप। हैदर अली के अखाड़े के गायक रहे एक चंचल सूर्य प्रताप। इनका गाना इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से भी कई बार आया है। उन्हीं के ज़माने के बिरहा के कलाकार रहे हौसिला प्रसाद बिंद जो जगतपुर के रहने वाले थे। तो एक बार चंचल सूर्य प्रताप का और गुलाब गौतम बिरहा हो लगा। और गुलाब गौतम लास्ट में यही गाय देहन कि बरतिया भोला झोला में लिए विश्वकर्मा राम भुआल का मस्त रहेगा चोला, बरतिया भोला झोला में लिए। तो विश्वकर्मा राम भुआल का मस्त रहेगा चोला, बरतिया भोला झोला में लिए। हैदर अली के शिष्य चंचल सूर्य प्रताप और गुलाब गौतम के बीच में बिरहा रहा है 1982 में। तो जब दादा के बारे में थोड़ा बड़ाई कह दिए तो दादा राम भुआल विश्वकर्मा दादा और बढ़िया खुशी एक बिरहा सुने गावे जाएँ और वहाँ देखें कि कैसे सब गावत हैं ना, बड़ा खुशी मनावें। इसी सब बात को लेते हुए जब हमारे गांव में 2 अक्टूबर 1991 को जब हैदर अली और दीपक सिंह के बीच में बिरहा का मुकाबला रखा गया तो हमारे गांव के पूर्व ग्राम प्रधान श्री राजमणि बिंद हैदर अली और दीपक सिंह को माल अर्पण किए और दोनों जन से हाथ मिलाए, अभिवादन किए लोगों को और बिरहा की शुरुआत हुई। तो
दीपक सिंह अच्छी तबीयत के मालिक रहे और उस समय हैदर अली जुगनू जी भी बढ़िया तबीयत के मालिक थे। लंबाई तो करीब दीपक सिंह और हैदर अली की सेम रही। यही दीपक सिंह थोड़ा हैदर अली से मोटे थे, अच्छे तबीयत में रहे। और दोनों जन कभी रहा जब जगदीश माध्यमिक विद्यालय सोरों के प्रांगण में जब शुरू हो गया तो तमाम लोग गए और हमारे दादा राम भुवाला दादा पर खेल लेहन कसरी हो बोरा लेहन एक खांची ऊपर ही अब आधा किलो ज़्यादा तम्बाकू लेके गए, तुरंत चढ़ाए एकदम अगले बगले वाले सबके पियावे लगे, बैठे न मुँह छिपताव मार के पच्छुक में है। और मंच लगा था स्कूल के प्रांगण में ही हो रहा था। उत्तर वाले मंच पे हैदर अली जी थे और दक्षिण वाले मंच पे दीपक सिंह रहे और गाने की मुख की दिशा पूर्व साइड रही। तब उसमें क्या हुआ कि अब दीपक सिंह का लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट कर दिया, केसरवानी और यादव परिवार के लोग, तो बोले राजीव गांधी हत्याकांड, राजीव गांधी हत्याकांड। तो दीपक सिंह जी राजीव गांधी हत्याकांड गाए और लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग सुने, बढ़िया लहज में गाए। दीपक सिंह जी करताल बहुत मस्त बजाए, मोट मोट बाही रहा है उनकर, भाई मोटवा तो रहवे के हैं, बढ़िया तलवार करताल लहराए के रिझाए के हैदर गुरु जी के दिखाए के मुड़े से ले के करिहाए तक नचाए के घुमाए के बढ़िया करताल बजाए दीपक सिंह जी। और राजीव गांधी हत्याकांड की कहानी दीपक सिंह ने आखिरकार अपने मुख से बहुत जोशो खरोश में सुना ही दिया। अब रही बात, फिर इसके बाद में बारी आ गई हैदर अली जुगनू जी की। हैदर अली जुगनू जी की बारी आ गई तो हैदर अली जुगनू की बारी आई तो महात्मा गांधी हत्याकांड से संबंधित एक गीत गाए हैदर अली जी, क्योंकि राजीव गांधी हत्याकांड तो गा ही दिए थे दीपक सिंह जी। तो लोग बोले कि जो आप राजीव गांधी हत्याकांड गाए थे तो थोड़ा उसमें से कुछ अंश बता दीजिए। तो गुरुजी बोले कि भी आप सुने तो दीपक भैया से, लेकिन रही बात तो थोड़ा हम राजीव गांधी हत्याकांड के कुछ अंश सुना देते हैं। तो सुनाएं कि वायरलेस पे पवलिनी जबकि मौत के खबरिया मोरे राम, मौत के खबरिया मोरे हो राम, ए राम ऊ है रे खबरिया हसुआ ढारे हो राम। बताए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सोनिया गांधी को पहली खबर बताया था कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। चढ़ी के विमान आयली पेरम्बदूर में पियावा कलसिया बिखरल रहली कुछ दूर में, पौवा पकड़ी के रोई भरी के नयनवा मोरे राम, भरी के नयनवा मोरे हो राम, ए राम ऊ है रे खबरिया हसुआ ढारे हो राम। तो राजीव गांधी हत्याकांड का कुछ अंश सुनाए, क्योंकि राजीव गांधी हत्याकांड दीपक सिंह पहले ही गा चुके थे। तो महात्मा गांधी हत्याकांड के बारे में गाए थे जब हैदर अली जी, तो वो कटेरी रही कि लंगोटिया कमाल कर गई, महात्मा गांधी डोल लई के कुबरी सोटिया लंगोटिया कमाल कर गई, महात्मा गांधी लेके डोलन कुबरी सोटिया लंगोटिया कमाल कर गई। तो महात्मा गांधी हत्याकांड के बारे में हैदर अली जी बताए कि 30 जनवरी
1948 को महात्मा गांधी का हत्याकांड हो गया। तो उधर से दीपक सिंह राजीव गांधी हत्याकांड गाए, इधर से हैदर अली जी महात्मा गांधी हत्याकांड गाए। तो अब फिर बारी आ गई हैदर अली जी की। तो हैदर अली जी वही धरती पे गंगा कैसे आई और भागीरथी का जन्म कैसे हुआ, यही कहानी गाए। और लोग बोले हाँ ठीक है हैदर भाई, आप गाइए, आप रामायण प्रसंग के माहिर कलाकार हैं, आप गाइए। तो गाए थे कि अरे राम बझिनिया से भरी गई बखरी, कि भरी गई बझिनिया से भरी गई बखरी। तपस्या किए भगीरथ ना, तपस्या किए भगीरथ ना, तपस्या किए भगीरथ, तपस्या किए भगीरथ, गंगा स्वर्ग से उतरी, बझिनिया के भरी गई बखरी। तो हैदर अली जी बताए कि राजा इक्ष्वाकु के वंश में राजा सगर रहे, उनके पास सुमति केसरी नाम की 2 पत्नियां रहीं और बच्चा नहीं हो रहे थे। तो अष्टवक्र ऋषि वहाँ पहुँचे थे तो बताए थे कि राजा आप चिंता न करें, आपके परिवार में बहुत सारे बच्चे पैदा होंगे। तो सुमति से 10,000 लड़के पैदा हुए और केसनी से 1 लड़का पैदा हुआ जिसका नाम था अंशुमान। तो राजा सगर जी यज्ञ किए तो घोड़ा छोड़ दिए, अश्व किए कि जो घोड़ा को बांधेगा वो लड़ेगा। तो राजा सगर का घोड़ा इंद्र ने छिपा दिया और जब घोड़ा नहीं मिला तो घोड़े की देख रेख में जो राजा सगर के 10,000 लड़के गए थे वो जब परेशान हो गए तो आकाशवाणी हुई, गए सगर पुत्रों, तुम्हारा जो घोड़ा है कपिल मुनि चुरा ले गए हैं। तो खोद पृथ्वी सगर पुत्र रसातल में जब आए, कपिल मुनि जहाँ सोए, अरे मुड़वरिया घोड़ा पाए, राम बझिनिया से भरी गई बखरी, हो भरी गई बझिनिया से भरी गई बखरी। अरे तो लड़का लाते मुँह का मारे हो गए कुबरी, बझिनिया से भरी गई बखरी। हैदर अली बोले कि सगर पुत्र धरती खोद करके पताल में गए, कपिल मुनि के पास आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ था और कपिल मुनि वहाँ पे सो रहे थे। घोड़ा तो इंद्र ने ही बांधा था छिपा करके, लेकिन नाम आकाशवाणी में बता दिए कि नहीं कपिल मुनि। कपिल मुनि के साथ जब बदतमीजी करने लगे राजा सगर के 10,000 लड़के, तो कपिल मुनि का जब नेत्र खुला तो क्रोध में हुए। हाँ, जब क्रोध में हो गए तो बड़ी तेज से उनके आँख से ज्वाला निकली। अरे ज्वाला निकली कपिल मुनि के तनवा राखी बनी गईले, सही ना पाए सगर पुत्र टेंशनवा राखी बनी गईले। राखी बनी गए सगर पुत्र जब नेत्र सभई जलाया हो, तुरंत खबरिया आ करके नारद जी अंशुमान के बतलाया हो। अरे बाप बेटा के भैली बड़ी फिकरिया राखी बनी गईले, सही ना पाए सगर पुत्र टेंशन राखी बनी गईले। उधर जब कपिल मुनि ने अपने तेवर से देख दिया तो राजा सगर के 10,000 लड़के राख बन गए और नारद जी तुरंत ही आगे बताएं राजा सगर से कि देखा तो हर लड़कियाँ कुल जौन घोड़ा के पीछे गए हैं कुल राखी हुई गए। तो इसके बाद में अंशुमान को जब पता चला तो अंशुमान जाकर के तपस्या किया तो कपिल मुनि खुश हुए, बोले क्या चाहते हो? कहन महाराज ये घोड़ा दे दिया, घोड़ा दे दे महाराज अगर आप खुशी है तो। घोड़ा लेकर के अंशुमान आए और
अंशुमान घोड़ा ले आया सगर जी खुशी मनाए। अंशुमान बेटा वाकई अपने सगर जी ब्याह रचाए। राम बजनिया से भरी गई बखरी। अरे त दुल्हन घर में आई पैदा भैन दिलीप लहरी। बजनिया से भरी गई बखरी। अंशुमान अरे त दुल्हन घर में आई पैदा भैन दिलीप लहरी। बजनिया से भरी गई बखरी। अंशुमान घोड़ा लाया, राजा सगर जी उसका विवाह किए, का जन्म हुआ। अब जब दिलीप का जन्म हुआ तो दिलीप का जब जन्म हो गया तो वहाँ पे घटना एक और घटी। घटना ही घट गई कि किए सगाई दिलीप राजा मनवा खूब हरसावथी। दुई दुई दुल्हन ब्याह के अपने घरवा में उलावथी। काम कला में दिलीप राजा दिनवा अपन बितावथी। होई न लड़का जब दुल्हन के मन में गौर बढ़ावथी। हैरान हो गए भूप सुना तब अष्टवक के बोलावथी। अष्टवक्रा मुनि आए और कहन कि महाराज हमारे पास औलाद नहीं है, औलाद नहीं हो रही है। बकरा मुनि बताए कि तहार दुनिया मेहरारू आपस में योनि से योनि सटा करके काम कला करेंगी तो लड़कियां पैदा हुए। तो आखिरकार राजा दिलीप की दोनों पत्नियां योनि से योनि सटा करके नृत्य किया संभोग किया तो उसमें खिलौथड़ा निकला मांस का। हैदरी जी बताए फिर वही लोथड़ा के न मूड़ी रहे, न हाथ रहे, न कान रहे, कुछ समझे में नहीं आवे। सीधा करें टेढ़ हो जाए, टेढ़ करें सीधा हो जाए। तो आखिरकार दोनों महारानी सोचन कि चला जाए लड़कियाँ हो के बताए बा जुआड़ तो लड़कियाँ सीधा हो जुआड़ बताए। तो हैदरी जी बताए कि दोनों दुल्हन ले गई और बकरा मुनि को दिया और कहा कि देखा महाराज, बकरा मुनि कहें लड़कियाँ दिए तो लेकिन सारा ये जैसे हम टेढ़ मेढ़ हो तो भाई वैसे ही टेढ़ करत बा। तो हैदरी जी गावत रहना का हफीजो चंचल गाना का भौंगाए रहने कि देखिला सार बिरावत बा। मुनि के दिल में बढ़ी गई, मुनि के दिल में बढ़ी गई खार। देखिला सार बिरावत बा। तो कहीं अगर तू सोच हो बस रहू तब टेढ़ हो जाबा। अगर टेढ़ हो बस रहू तब तुरंत सोच हो जाबा। तुरंत पानी मंत्र मार के दिहरन मारा। देखिला सार बिरावत बा। तो हैदरी जी यही कहानी गायन बिना बिना भग भोग के भैल बेटवा दोनों रनियन के तनवा भैल बेटवा वही लड़कियाँ पैदा भैल बिना भोग के। इसीलिए हैदरी जी बताए कि उनका नाम पड़ा भागीरथी, बिना भोग के भगीरथ। तो भगीरथ पैदा हुए जो ब्रह्मा शंकर जी को खुश की और पृथ्वी पे गंगा जी आई और पृथ्वी पे 4 बूंद आया। हरिद्वार, प्रयाग, काशी और नासिक, ये 4 जगह हैदरी जी बताए। ये 4 जगह अखंड गंगा हैं। और भागीरथ जी किए तो स्वामी गीतानंद संत भुल्लुट दिए कुतारी। यादव राम आधार कहीं सब सारद के बलिहारी। बजनिया से भरी गई बखरी। जुगनू हैदर अली का गीतिया जन जन लहरी। बहिनी ऐसे भरी गई बखरी। ताली बजी लोग अभिवादन कहन। और इतने में हमारे जो भुआल विश्वकर्मा बाबू रहन भाई तुरंत ही खड़ा हो के लागे नाचे अपन हुक्का लेके। हम गवाह हैं, समाज गवाह रहा और रात गवाह रही। तो विश्वकर्मा राम भुआल खड़े होकर नाचे लगे। कहन के रे बिटवा बिना हैदर की इलाहाबाद का साज के सजावाई। इसके बाद नंबर आया इनका दीपक सिंह का, वो भी कहानी बढ़िया गाए। तो कुल मिलाकर के दोनों जन की बहुत अच्छी प्रस्तुति रही। लोग सुने और हम लोग भी सुने। और इसी के साथ हम लोग वहाँ से सब विदाई लेने लगे। तो
हैदर अली जी बोले कि बोले ला पखरुआ भैल बिहनवा हो, उठा जागा जागा रे किसान। बोले ला पखरुआ भैल बिहनवा हो, उठा जागा जागा रे किसान। हुआ बढ़िया, तमाम इसी गीत को गाए, इसी गीत के साथ समापन हुआ। तो ये 2 अक्टूबर 1991 की हैदर अली जुगनू और दीपक सिंह के बीच विरह की कहानी रही। मैं प्रत्यक्ष श्रोतागण एवं वार्ता के रूप में अमर लोकगीत अखाड़े से विरह का गायक राम सजीवन सागर, उम्र लमसम 55-56 साल। काफ़ी दिनों तक हम भी गाए, गुरु जी के साथ में कई मंचों पर भी रहा। और वो ज़माना रही, ज़माने की बात रही। अब तो एक कहने के लिए कहावत रहेगा ही, जो हैदर अली कहते थे कि दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, हैदर तेरे जाने के बाद ज़माना ढूंढेगा। ज़माना ढूंढते रहेगा, जब तक के विरह की गीत चलती रहेगी हैदर अली जुगनू का नाम अमर रहेगा। इसीलिए अमर लोकगीत विरह की पार्टी हैदर अली जुगनू जी बनाए थे, वो अमर है तो अमर ही रहेगा। जय श्री राम,